आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के जो मुख्य बिंदु है उन पर चर्चा करने वाले हैं। 1857 की क्रांति में 6 सैनिक छावनियाँ थी। उसमें नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है, नसीराबाद वो अजमेर में, देवली जो कि टोंक में, ब्यावर अजमेर में, एरिनपुरा पाली में और खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है। 1857 की क्रांति में खेरवाड़ा व ब्यावर सैनिक छावनियों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी सभी सैनिक छावनियों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। इसके बाद इन सैनिक छावनियों में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। वही जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में शावर्स और सिरोही में थे जेडी हॉल। 1857 की क्रांति में जो राजस्थान में जो रियासतें थी उन रियासतों के शासक उनकी बात करें तो कोटा रियासत के जो शासक थे राम सिंह, जोधपुर रियासत में थे तख्त सिंह, भरतपुर रियासत में थे जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत में स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत में शिव सिंह, धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत में सरदार सिंह, करौली रियासत में मदन पाल, टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत में राम सिंह, अलवर रियासत में विनय सिंह, जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत में जो थे उदय सिंह थे। इसके बाद राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था उसके बारे में, तो उस समय क्या तात्कालीन जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उस समय तात्कालीन जो एजीजी था एजेंट टू गवर्नर जनरल, उस टाइम पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वह कमल और चपाती था। 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू था। इसके बाद नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु है। क्रांति का राजस्थान में जो आरंभ हुआ वह 28 मई 1857 से नसीराबाद छावनी में 15वीं एनआई सैन्य टुकड़ी के विद्रोह से हुआ था। इन सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों न्यूबरी, के वेनी और के स्पोर्टिस वुड की हत्या कर दी। जो नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने जो अंग्रेज अधिकारी थे न्यूबरी था, के वेनी था और के स्पोर्टी वुड, इसकी हत्या कर दी थी। 18 जून को दिल्ली विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ की क्रांति का नायक बख्तावर सिंह था। नसीराबाद विद्रोह का जो नायक था वह बख्तावर सिंह था। तो इसी तरह कोटा में विद्रोह, संपूर्ण राजपूताने में क्रांति का सुनियोजित आरंभ जो वास्तव में जन विद्रोह था, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 से प्रारंभ हुआ। कोटा में क्रांति के नायक जयदयाल एवं मेहराब खां थे। उनके नेतृत्व में भवानी और नारायण नामक सैन्य टुकड़ों ने विद्रोह किया। विद्रोह के समय कोटा नरेश महाराव राम सिंह द्वितीय थे, जिन्हें विद्रोहियों ने 6 माह से अधिक समय तक बंदी बनाए रखा। यहाँ के नरेश महाराव राम सिंह द्वितीय को करौली नरेश मदन पाल सिंह ने जनवरी 1858 में मुक्त करवाया था। कोटा विद्रोह को एच.जी. रॉबर्ट्स द्वारा 30 मार्च 1858 को दबा दिया गया। कोटा पीए मेजर बर्टन की हत्या करके विद्रोहियों ने उनका कटा सिर भाले पर रखकर पूरे शहर में जुलूस निकाला था, पूरे शहर में घुमाया था। कोटा में बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था। इसी प्रकार टोंक विद्रोह है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज़ों का सहयोगी था। राजस्थान में एकमात्र जो
मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक रियासत, और उसका नवाब था वजीरुद्दौला, और ये अंग्रेज़ों का सहयोगी था। किंतु नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर टोंक पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। धौलपुर विद्रोह, यहाँ क्रांतिकारियों ने रामचंद्र, देवा गुर्जर और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। धौलपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था रामचंद्र, देवा गुर्जर और हीरालाल ने। धौलपुर में ही देवा गुर्जर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने इरादत नगर की तहसील और सरकारी खजाने को लूट लिया था। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह की प्रार्थना पर पटियाला नरेश की सिख सेना ने आकर धौलपुर को क्रांतिकारियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। और इसी प्रकार मेवाड़ के अप्रत्यक्ष विद्रोही, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं किया था। राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने अंग्रेजों को सर्वप्रथम शरण दी वह उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह था। महाराणा स्वरूप सिंह ने उदयपुर पीए कैप्टन सावर्स को पिछोला जिले में बने जग मंदिर महलों में शरण दी। आहुआ 1857 की क्रांति में राजपूताने में अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना आहुआ, जो कि पाली में है, के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से करना पड़ा। आहुआ सेना ने काला घोरा युद्ध, जो कि जिसे चेलावास युद्ध भी कहा जाता है, 18 सितंबर 1857 में ब्रिटिश सेना और जोधपुर रियासत की सम्मिलित सेनाओं को परास्त किया। आहुआ सेना ने काला घोरा युद्ध में, जिसको चेलावास युद्ध भी कहा जाता है, यहाँ पर 18 सितंबर 1857 में ब्रिटिश की सेना और जोधपुर रियासत की सम्मिलित जो सेना थी उसको पराजित कर दिया। काला घोरा युद्ध में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एवं जोधपुर पीए मैक मोशन ने भी भाग लिया था। काला घोरा युद्ध में मैक मोशन मारा गया। विद्रोहियों ने उसके कटे सिर को आहुआ दुर्ग के फाटक पर लटका दिया था। कर्नल होम्स ने आहुआ दुर्ग को जीतकर वहां से सुगाली माता की मूर्ति, 6 पीतल प्लस 7 लोहे की तोपें अजमेर लाया था। अब एरिनपुरा, 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। इसी समय क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे। क्रांतिकारियों ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से मिलकर तख्त सिंह की सेना का विद्रोह किया। तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व अनाड़ सिंह व कैप्टन हितकोट ने किया था, जबकि क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। दोनों सेनाओं के मध्य 13 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। यह युद्ध बिथोड़ा, जो कि पाली में है, वहाँ उस जगह पर हुआ, और जिसमें कुशाल सिंह विजयी रहे एवं हितकोट की हार हुई। 1857 की क्रांति से जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में, राजपूताने का एकमात्र नरेश जिसने विद्रोह के दौरान कंपनी यानी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बूंदी नरेश महारावल राम सिंह हाड़ा थे। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह एकमात्र राजपूत नरेश थे जो विद्रोह को दबाने राज्य की सीमा से बाहर हरियाणा तक गए थे। क्रांति का सबसे पहला शहीद अमरचंद बांटिया था। अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। क्रांति का सबसे युवा शहीद हेमू कलानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई थी। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने क्रांति में कंपनी का सहयोग करने के फलस्वरूप सितारे हिंद की उपाधि दी थी। इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था और अंग्रेजों ने इन्हें एक उपाधि दी, सितारे हिंद।